मैंने राधा कृष्ण की बांसुरी दी है। मुझे ज्ञात है तुम्हें अच्छा नहीं लगा है, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो भी मैंने किया वो करना अति आवश्यक था। राधा, वो कैसे? अपनी बांसुरी तो तुमने कुटिला को दे दी, अब तुम्हें केवल लड़ना ही नहीं जीतना भी होगा। अर्थात जो तुमने कहा था तुम स्वयं ही उसे संभव कर रहे हो। दाऊ से लड़ने का, उनसे जीतने का स्वयं ही प्रबंध कर रहे हो। मैंने कहा ना, जो भी किया वो करना अति आवश्यक था। कृष्ण, एक बात कहूं? बहुत बातें कह रहा था। यदि तुम लड़ोगे और जीतोगे ना, तुम्हारी प्रेमिका होने के नाते मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। कदाचित इस बार मेरे जीतने से तुम्हें प्रसन्नता नहीं होगी, कदाचित ये भी हो सकता है। कल तुम स्वयं देख लेना। मैं चलता हूं। कृष्ण की जीत से मैं प्रसन्न क्यों नहीं होंगी? किंतु कृष्ण कोई भी बात ऐसी तो नहीं बोलता। अवश्य उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। विजय होके लौटना। दाऊ, क्या आप मल्लयुद्ध में प्रथम हार के लिए सज्ज हैं? क्योंकि कृष्ण ने तो मैया को वचन दिया है कि जीतेगा तो वही। मुझे इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता राधा कि ये मल्ल युद्ध कौन जीतता है और कौन हारता है। हाँ हाँ, आपको मल्लयुद्ध से क्या मतलब? आपको रेवती का मन जो जीतना है। क्या कर रही हो राधा? कुछ भी बोले जा रही हो। चुप रहोगी तुम। कान्हा, वहाँ रेवती जी से बात मुझे करनी है, तो तुम चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ? इतने गंभीर होकर क्यों खड़े हो? नहीं, मैं कहाँ गंभीर हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ, मैया को वचन दिया ना कि मैं जीतूंगा, तो उसी के विषय में सोच रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए जीतना कौन सी बहुत बड़ी बात है? अंतिम चरण में वो कृष्ण मुझसे जीत जाएगा, फिर मैं उसे अपने कंधे पे बिठा के दंगल में उसे आपके समक्ष ले आऊंगा। बस आप उसका वही अंत कर देना। किंतु हाँ, ये सुनिश्चित करना कि वो कृष्ण ही प्रतियोगिता जीते, ना कि वो बलराम, जो एक बहुत ही शक्तिशाली मल्लयोद्धा है। तुम चिंता मत करो प्राणदासो, जटिला ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। उसने उस कृष्ण से उसकी मैया को ये वचन दिलवा दिया है कि ये प्रतियोगिता वो ही जीतेगा। अरे वाह, कितना भव्य दृश्य है। अरे दाऊ, क्या हुआ? कहाँ देख रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? किसी को भी नहीं। मैं किसे ढूंढूंगा? वो तो मैं ये महल सुंदर है। अच्छा कृष्ण, बलराम जी। इस प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। राजकुमारी रेवती ने इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को प्रेम से ये पुष्प भेजा है। उन्होंने पुष्प भेजे, वो भी प्रेम के। आप क्यों लेंगे ये पुष्प?
अरे विजेता तो मैं बनने वाला हूँ ना, तो पुष्प भी तो मेरे ही हुए। कृष्ण, क्या कर रहे हो ये? दाव को पुष्प लौटाओ। मैं क्यों लौटाऊं? अरे विजेता मैं बनने वाला हूँ, मैंने माँ को वचन दिया है, तो मुझे तो जीतना ही होगा। बात यहाँ मेरी बांसुरी की है। अब मैं जीतूंगा तो पुष्प भी तो मेरी हुए ना। राजकुमारी रेवती पधार रही है। कृष्ण, ये पुष्प तुम्हारे हाथ में क्यों है? और मुझे पता है ना कि मैं ही विजयी होने वाला हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथ में रख लिए। कदापि नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ जीतेंगे तो बलराम जी ही। इतना आत्मविश्वास, इतना अत्यधिक स्नेह। लगता है रेवती और बलराम के मध्य प्रेम है। आओ सखी राधा, तुम मेरे साथ चलो। वही ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा है। मैं राधा के साथ हूँ। होंगी आप राधा के साथ? राजकुमारी ने केवल राधा को बुलाया है, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? दासियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मैं दासियों के साथ? चलिए। कौशल स्थली में आयोजित इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में सभी राजकुमारों और अतिथियों का स्वागत है। कौशल स्थली के राजा महाराज कुकुदमी की जय। कौशल स्थली के वासियों, इस प्रतियोगिता के आयोजन का वास्तविक कारण मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं। मेरी पुत्री और मेरी सदैव यही इच्छा रही है कि संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से इसका विवाह। जो भी इस प्रतियोगिता में विजेता होगा, समय आने पर मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। अब आएगा आनंद। यदि कृष्ण जीता तो उसकी और राधा की प्रेम गाथा का अंत होगा, और यदि कृष्ण हारा तो अपनी बांसुरी खो देगा। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अब तो ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी ही होगी कान्हा, क्योंकि प्रश्न केवल रेवती जी का ही नहीं बल्कि राधा का भी है। यदि तुम ये प्रतियोगिता जीत गए तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ बात मेरे वचन की है था, वो वचन जो मैंने अपनी मैया को दिया है। यहाँ बात है मेरी बांसुरी की, मेरी बांसुरी जो मैं राधा के लिए बजाता हूँ। मेरे प्रेम के प्रतीक। यदि आज मैं हारा तो मैं उसे खो दूंगा था, और आप भली बात ही जानते हैं मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अर्थात रेवती जी से विवाह करोगे तुम कान्हा, राधा को खो दोगे? मैं राधा को कभी नहीं खो सकता था, कभी नहीं। किंतु हाँ, यदि आज ये प्रतियोगिता हार जाता हूं तो अपनी बांसुरी प्रेम के स्वर अवश्य खो दूंगा। तुम अब अपने दाव से लड़ोगे कान्हा। यहाँ प्रश्न ये है था
क्या आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए सज्ज हैं? हाँ, यदि प्रश्न उन दो स्त्रियों का है जिनसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, तो मैं तुमसे अवश्य लड़ूंगा कान्हा। बहुत प्रेम था ना इन दो भाइयों के मध्य। अब इन्हें शत्रुओं की भांति लड़ते देख बड़ा ही आनंद आएगा। प्रतियोगिता आरंभ हो। जीतेगा तो ये दुर्बल वाला है। पता नहीं क्या सोच के कहते होता हूँ। उस दुर्बल वाले को देखिए, बहुत पिटने वाला है। दूसरा वाला देखिए, कितना बलशाली दिखता भी और है भी। जीत तो उसी की होगी। देखा क्या ना, कुश्ती केवल बल से ही नहीं अपितु बुद्धि से भी लड़ी जाती। अन्य किसी भी विषय में तुम भले ही मुझसे अधिक जानते होगे, किंतु कुश्ती के विषय में मुझसे अधिक नहीं जान सकते। यहां मल्ल युद्ध में मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। ये अखाड़े में पता चलेगा ना। सोच लो ना, अभी भी समय है, अवसर है तुम्हारे पास, पीछे हट जाओ। मैं आपका छोटा भाई, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन दोनों भाइयों को पहली बार एक दूसरे के विरुद्ध देखा है, किंतु ये प्रतियोगिता तो बलराम जी ही जीतेंगे, क्योंकि कृष्ण उनका भाई है। वो स्वयं हार जाएगा। नहीं रेवती, इस बार बात अधिक गंभीर है। कृष्ण ने मैया को वचन दिया है। मैं अपनी मैया को वचन देता हूँ, मैं मल्ल युद्ध लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा। यदि तुम जीत गए तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी। यदि तुम हार गए तो बरसाना में तुम्हारी बांसुरी की गूंज कभी नहीं बजेगी। मेरे लिए अपनी बांसुरी पुनः वापस लेगा और दाव के लड़ने का मुख्य कारण तुम हो। मैं? फिर तो बलराम जी अनुचित कर रहे हैं। वो मेरे कारण अपने भाई से लड़ रहे हैं। कदाचित इस प्रकार वो ये प्रतियोगिता तो जीत जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं। रेवती, तुम्हारे विचार सुनकर मैं अधिक प्रसन्न हूँ। और वैसे भी अखाड़े में हो रहे मल्लयुद्ध से कई अधिक शक्तिशाली पारिवारिक एकता और प्रेम है। सही कहा तुमने, प्रेम और परिवार ही तो सब कुछ है। तुमने आज जो भी कहा है उसे सुनकर ये तो स्पष्ट हो गया है कि तुम केवल तन से ही नहीं, मन से भी सुंदर हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। इसलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न होकर बस यही कामना करती हूँ कि ये प्रतियोगिता वही जीते जो तुम्हारे योग्य हो। धन्यवाद राधा। अब तक तो मुझे विश्वास था कि बलराम जी ही जीतेंगे, किंतु अब न जाने क्यों एक अजीब सी धर्म संकट में पड़ गई कि किसकी जीत की कामना करूं, बलराम जी या कृष्ण। जो भी इस प्रतियोगिता में विजेता होगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, जो नियति को स्वीकार होगा वही होगा। किंतु आज चाहे जो हो जाए, मैं जानती हूँ कि कृष्ण मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। प्रेम इन सभी लौकिक बातों से कहीं ऊपर है। प्रेम अलौकिक है।
हाँ हाँ, मरोड़ 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 उसका हाथ। जीतेगा तो ये दाढ़ी वाला ही, ये दाढ़ी वाला ही उचित दांव खेले। जीतेगा तो ऊंचे कद वाला ही। कोई भूल से एक बार सही सिद्ध हो जाए, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हर बार भाग्य साथ देगा। जिन्हें कुश्ती नहीं आती उनके दांव भाग्य पर निर्भर करते होंगे। जीत तो दाढ़ी वाले की ही होगी। देख लिया सबने, कुश्ती में तो क्या, दाव के समक्ष कुश्ती की बातों में भी कोई नहीं जीत सकता। और अब अखाड़े में आएंगे बरसाना के पहलवान, और वो है बलराम। अखाड़े में तो बलराम की जगह तो कृष्ण को होना चाहिए, अन्यथा मैं उससे कैसे लड़ूंगा और कैसे उसे महाराज कंस के पास ले जाऊंगा। आज समस्त शक्ति के साथ कंस और कृष्ण का युद्ध होगा। प्रलंबासुर की भविष्यवाणी साकार होगी। अखाड़े में मैं आज अपनी समस्त शक्ति से उस कृष्ण का अंत करूंगा, अंत करूंगा उस कृष्ण का। महाराज, निमंत्रण तो कृष्ण के लिए था, बलराम के लिए नहीं। बलराम की जय, बलराम की जय, बलराम की जय। निमंत्रण तुम्हें नहीं दिया गया था युवक। इस प्रकार बिना अनुमति और निमंत्रण के तुम इस अखाड़े में प्रवेश नहीं कर सकते युवक। ये मेरा अपमान है। महाराज, आपने बरसाना के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को निमंत्रित किया था, जो कि मैं। कदाचित आपसे निमंत्रण पत्र में नाम लिखने में कोई भूल हो गई। मैं एक राजा हूं और एक राजा से ऐसी भूल कदापि नहीं हो सकती। इसी क्षण अखाड़े से बाहर निकलो और कृष्ण को भेजो, अन्यथा मैं कृष्ण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। राजा, बलराम केवल बरसाना के प्रख्यात और सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही नहीं है, वो मेरे बड़े भाई भी। आपने आमंत्रण दिया था बरसाना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के। आप, मैं, समस्त मथुरा जानता है कि वो कौन है। वो मैं नहीं, वो मेरे बलराम दाऊ है। आपने आमंत्रण भेजा और वहां उनके नाम के स्थान पे मेरा नाम लिख दिया। ये इस महान योद्धा का अपमान नहीं हुआ? कान्हा, तुम मेरा पक्ष ले रहे हो और फिर लड़ोगे भी मुझसे। दाऊ, आपसे लड़ तब पाऊंगा ना जब आपको लड़ने का अवसर दिया जाएगा। सब ठीक कर रहे हो, रुकिए। उसके पश्चात मुझसे हारने के लिए सज्ज रहिए। कदापि नहीं। देखते हैं। कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस आपसे आग्रह करता हूं राजन कि आप बलराम दाऊ को इस प्रतियोगिता में भाग लेने दें। बरसाना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और यदि इनका अपमान यहाँ होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करता हूं। राजा को खुद भी ये आपका संदेश एक राजा का संदेश है कि कृष्ण यहाँ मल्लयुद्ध में लड़े
अब यदि मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो आपका संदेश निरार्थक जाएगा और आपके ये राज्य शब्द इनका भी अपमान होगा राजा। कुछ भी करके ये कृष्ण को लड़वाना ही होगा, अन्यथा मेरी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। महाराज कुकुदमी, मथुरापति कंस ने कहा है कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। अब आप सोचिए, अगर कृष्ण लड़ेगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे? और अगर जीतेगा ही नहीं तो आपकी पुत्री को संसार का सर्वशक्तिशाली वर कैसे मिलेगा? उचित है। कौशल स्थली की पवित्र भूमि पर एक योद्धा का अपमान कदापि नहीं होगा। अगर बलराम इतना ही बड़ा योद्धा है तो मैं उसे लड़ने का अवसर देता हूं। नियम अनुसार बलराम को 108 प्रांतों के योद्धाओं को हराना होगा और उसके पश्चात कृष्ण से उसका युद्ध होगा। कौशल स्थली की पवित्र भूमि पर एक योद्धा का अपमान कदापि नहीं होगा। नियम अनुसार बलराम को यहाँ उपस्थित सभी योद्धाओं को परास्त करना होगा और उसके पश्चात कृष्ण से उसका युद्ध होगा। और यदि बलराम ये युद्ध जीत गया तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से उसका अंतिम युद्ध होगा। मुझे स्वीकार है। कृष्ण ये सब क्या कर रहा है? स्वयं ही बलराम जी को लड़वा रहा है और उनसे लड़ भी रहा है। कैसी अभूतपूर्व लीला है। कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है रेवती। उसे सबसे अधिक मैं जानती हूँ, किंतु आज वो क्या कर रहा है ये मेरी समझ से भी परे है। कृष्ण लड़ेगा और जीतेगा भी, अन्यथा अपनी बांसुरी कैसे वापस पाएगा? क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो कुछ बड़ा घटने वाला है। अद्भुत। एक एक करके तुमने यहाँ उपस्थित सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। बलराम, महावीर हो तुम। अब केवल एक ही योद्धा शेष है जिसे तुम्हें हराना है, और उसके पश्चात तुम पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा लंबासुर से लड़ोगे। पहले तुम कृष्ण से लड़ लो। कृष्ण अखाड़े में आए। बलराम जी ऐसा मत कीजिए। क्या मेरे लिए आप अपने अनुज से लड़ेंगे? मेरे प्रति आपके इस भाव को मैं प्रेम तो नहीं कह पाऊंगी।
मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अब देखिए, बलराम दाऊ बरसाना से ही है, वहां से उन्होंने युद्ध लड़ा। अब ये पर्याप्त होना चाहिए, मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। ये क्या उपहास है कृष्ण? नहीं महाराज, ये उपहास नहीं है। देखिए, अब ये मेरे बड़े भाई हैं और कितने महान योद्धा है, अब तो देख ही चुके हैं। देखा ना आपने कैसे अन्य पहलवानों को इन्होंने परास्त कर दिया। मैं तो अत्यंत दुर्बल हूँ, कैसे लड़ूंगा इनसे। आप इन्हें विजेता घोषित कर दीजिए, मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा। किंतु कान्हा, मैया को दिए हुए वचन का क्या? राधा की बनाई हुई बांसुरी का क्या कान्हा? यदि तुम लड़े तो कम से कम उन्हें इस बात का तो संतोष रहेगा कि तुमने प्रयास किया। नहीं कान्हा, तुम्हें लड़ना तो होगा ही। मैया सब कुछ समझ जाएगी तब, उसकी चिंता नहीं है। और रही बात बांसुरी की, राधा एक और बना देगी, किंतु मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। कदापि नहीं कान्हा, यदि हारना ही है तो लड़कर हारो, ऐसे भयभीत होकर नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें ऐसे पीछे हटते हुए नहीं देख सकता। महाराज, मुझे विजयी घोषित करने के स्थान पर कृष्ण से कहिए कि वो युद्ध में भाग ले। नहीं महाराज, आप बलराम दाऊ को विजेता घोषित कर दीजिए, किंतु मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। मौन हो जाओ तुम दोनों। कब से उपवास किए जा रहे हो? कृष्ण, तुमने कहा तुम्हारे भाई को लड़ने दो, मैंने मान लिया ताकि मेरा एक राजा का शब्द व्यर्थ न जाए। अब तुम्हें लड़ना ही होगा, अन्यथा मैं समझूंगा कि मेरा घोर अपमान हुआ है और तुम्हें और तुम्हारे समस्त गांव वालों को बंदी बना लूंगा। कृष्ण, तुम तो दाऊ को प्रेम सिखाने चले थे, दाऊ और रेवती का मिलन करवाने चले थे, किंतु यहाँ तो इन दोनों का वियोग हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हो ना मैं लड़ूं, मैं लड़ूंगा। उससे पूर्व मुझे अपनी दाऊ से कुछ क्षण बात करनी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा है। चलिए तब। अब क्या बात करनी है कान्हा? वही तो बता रहा हूँ, चलो। वहां महाराज कंस प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों इस प्रकार, ऐसे ये दोनों भीतर कर क्या रहे हैं? हम लड़ने के लिए सज्ज हैं, सज्ज हैं, सज्ज हैं। प्रतियोगिता आरंभ हो।
अभी भी समय है कान्हा, हार मान लो, अन्यथा मैया को अत्यंत बुरा लगेगा कि कान्हा हारा भी तो इतनी बुरी तरह। उनके लिए ही तो लड़ रहा होता, बात उनको दिए हुए वचन की है। देखो कान्हा, राधा को कितना अधिक कष्ट पहुंच रहा है। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो और बच जाओ अपमानित होने से। बोलो, करोगे आत्मसमर्पण? यह बात मेरे और राधा की बांसुरी की है ताऊ। मैं हार नहीं मानूंगा। ये दोनों गए कहाँ? तुम जाकर देखो प्रलंबासुर, कौन जीतता है। वैसे भी अगले प्रतियोगी तुम ही हो। उचित है। बहुत हो गया, अब मेरी बारी। बस यही तो मैं चाहता था कि कृष्ण जीते। बस 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 बस, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। तुम जीते, मैं पराजित हो गया। बहुत अच्छी बात है, तुमने स्वीकार कर लिया। ये स्थान तो महाराज कंस के अखाड़े वाले स्थान से अत्यधिक समीप है। क्यों ना मैं कृष्ण से यही लड़ लूं और यहीं से कृष्ण को महाराज कंस के पास ले जाना और भी सरल होगा। कहाँ है वो कृष्ण? वो प्रलंबासुर उसे अभी तक लेकर क्यों नहीं आया? कहाँ है? कौन है भाई? मैं ही वो अंतिम योद्धा हूँ कृष्ण, जिससे तुम्हें लड़ना है। तुम इस बलराम से तो जीत गए, क्यों ना मेरे साथ भी यहीं इसी स्थान पर दो दो हाथ हो जाए। ठीक, मेरे दाऊ भी मुझसे कह रहे थे कि मैं उनसे जीत नहीं सकता। चलो अब आओ। एक कान्हा जीतेगा।
प्रलंबासुर तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। तुम्हें अनुमान भी नहीं है तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। मूर्ख बालक, ये तो मेरी मात्र अभिनय प्रतिभा है। मैं तो चाहता हूं तू जीते और मैं तुझे कंस के पास ले जाऊं। कृष्ण कृष्ण, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। अंतिम चरण में वो कृष्ण मुझसे जीत जाएगा, फिर मैं उसे अपने कंधे पे बिठा के दंगल में उसे आपके समक्ष ले आऊंगा। कृष्ण, किंतु मैं तुम्हें एक विजेता की भांति अपने कंधे पर बिठा के लेके जाना चाहता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रलंबासुर, बैठ जाओ। मूर्ख बालक, मेरी शक्ति ऐसी है, एक बार मेरे कंधे पर कोई बैठ जाए तो वो कभी नीचे नहीं उतर सकता। अब मैं तुझे तेरी मृत्यु की ओर ले जाऊंगा कृष्ण, कंस की ओर ले जाऊंगा। मूर्ख बालकों, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है और तुम हंस रहे हो। मृत्यु तो तुम्हारे कंधे पे बैठी है प्रलंबासुर। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण, अब तुम्हें लड़ना ही होगा। ठीक है, आप चाहते हो ना मैं लड़ूं? उससे पूर्व मुझे अपनी दाऊ से कुछ क्षण बात करनी है। आज्ञा है। आना, क्या बात करनी है तुम्हें? पहले तो तुम मुझसे लड़ने के लिए सज्जित, फिर कहते हो कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, फिर अब लड़ोगे किंतु विचार विमर्श करके। दाऊ, इस अवतार में आप मेरे ज्येष्ठ हो, फिर भी अपने अनुज से अधिक भोले। आप समझ ही नहीं पाते। मैंने अपनी मैया को वचन दिया है, राधा की बांसुरी, उसके लिए मुझे लड़ना ही होगा, वो बात तो है ही। किंतु मैं समझता हूँ कि आप रेवती से कितना प्रेम करते हो। समझता हूँ कि आप इस प्रतियोगिता में भाग केवल रेवती के लिए ले रहे हैं। नहीं नहीं कान्हा, ये सत्य नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं रेवती जी से अत्यंत प्रेम करता हूं और उनका विवाह मुझी से हो, ये मेरी इच्छा भी है। किंतु मेरा तुमसे लड़ने का ये उद्देश्य नहीं है, अभी तो इसका एकमात्र उद्देश्य राधा है कान्हा, और उसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। कान्हा, तुम और मैं भली भांति जानते हैं कि उस प्रलंबासुर ने राधा के समक्ष तुम्हारी मृत्यु की बात करके राधा के हृदय को चोट पहुंचाई है, उसे आहत किया, जिसके कारण राधा ने उसे श्राप तक दिया कि शीघ्र ही उसका बाहुबल ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर इतना सब कुछ होने के पश्चात भी वो दुष्ट अब तक जीवित कैसे है कान्हा? मैं उसे एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकता। मैं राधा के श्राप को साकार करना चाहता हूं कान्हा, अपने हाथों से उस दुष्ट का अंत करना चाहता हूं। और जैसा कि स्वयं तुमने कहा कान्हा कि उस प्रलंबासुर का अंत मेरे ही हाथों लिखा है, यदि ऐसा है तो मुझे तुमसे लड़ना ही होगा कान्हा, और जीतना भी होगा। वाह, आज तो आपने मुझे अचंभित कर दिया था। आप ये सब राधा के लिए कर रहे हैं? दाऊ, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो यहां बात कुछ और है। प्रलंबासुर केवल मुझसे लड़ना चाहता है, मुझसे ही लड़ेगा। यदि आप जीतते हैं तो वो उसी क्षण यहां से भाग जाएगा दाऊ। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि प्रलंबासुर के समक्ष मेरी जीत हो और रेवती से विवाह करने के लिए संसार के समक्ष आपकी जीत हो। तो इस प्रकार ये संभव होगा कैसे कान्हा? सब संभव होगा, क्योंकि आपके कृष्ण के पास एक बहुत अच्छी युक्ति है।
अब हम दोनों को अपना रूप बदलना होगा था। अब बलराम को कृष्ण का रूप धारण करना होगा और कृष्ण को बलराम का।